Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. क्या किसी को गाली देना SC/ST एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए काफी है, या इसके पीछे कोई ऐसी शर्त है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या ये कानून समाज के लिए एक सुरक्षा ढाल है, या इसे निजी दुश्मनी का हथियार बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक ऐसी लकीर खींची है जो देश के हर नागरिक के लिए जाननी जरूरी है। नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट हमारे संविधान की उस भावना का हिस्सा है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर अपमान या हर गाली इस सख्त कानून के दायरे में नहीं आती है। अदालत ने अपमान और जातिगत अत्याचार के बीच का वो बारीक अंतर भी समझाया है जिसे अक्सर मुकदमों के शोर में भुला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजन सकारिया बनाम केरल राज्य मामले की सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना या उसे गाली देना अपने आप में इस एक्ट के तहत अपराध नहीं है। अपराध तब बनता है जब वो अपमान केवल इसलिए किया गया हो क्योंकि पीड़ित SC/ST एक्ट या समुदाय से ताल्लुकात रखता है। कोर्ट के 3 बड़े संदेश समझिए। वजह जाति होनी चाहिए। अगर झगड़ा पैसों के लेन देन, एक्सीडेंट या किसी निजी रंजिश का है तो उसे अत्याचार नहीं माना जा सकता। इरादा अगर हो यानी इंटेंट, आरोपी की नीयत पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने की होनी चाहिए। सार्वजनिक अपमान यानी कि यह अपमान किसी सार्वजनिक स्थान पर जनता की नजर में होना चाहिए। अब देखिए कि कोर्ट को यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आधिकारिक आंकड़ों यानी कि NCRB 2022 के अनुसार देश में इस एक्ट के तहत 67,646 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,368 मामले दर्ज हुए। राजस्थान में 8,752 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। हैरानी की बात यह है कि अदालत में मामलों का अंबार लगा। 3.07 लाख से ज्यादा केस लंबित है। कोर्ट का मानना है कि अगर बेबुनियाद और निजी झगड़ों को इस एक्ट से अलग नहीं किया गया तो वाकई में अत्याचार झेलने वाले असली पीड़ितों को न्याय मिलने में और भी सालों की देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। ये कानून कमजोरों के लिए सुरक्षा ढाल यानी कि शील्ड है, ना कि विरोधियों पर हमला करने का हथियार। अदालत आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक के गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करना चाहती है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी और की स्वतंत्रता छीनना भी उसे कतई मंजूर नहीं है। कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख पर आपकी क्या राय है? जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। और आज का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार SC/ST एक्ट लागू होने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? सिर्फ किसी भी तरह की गाली देना, ऑप्शन 2। आपसी पैसों का विवाद होना, ऑप्शन 3। अपमान का आधार स्पष्ट रूप से जातिगत पहचान होना, या ऑप्शन 4 सिर्फ फोन पर धमकी देना। जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।